हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो खबर सुप्रीम कोर्ट से, खबर एसआईआर को लेके, खबर बिहार की, खबर विपक्ष की नौटंकी और ड्रामे की, और खबर जो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को साथियों लताड़ लगाई है। पहली बड़ी खबर आ रही है जो एसआईआर का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन ने हमारे निर्देशा और आदेशानुसार काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने संविधान के अनुसार काम किया है। आप लोग धरातल पर काम करिए और जो शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाइए और ड्रामा करना बंद करिए। और अभी तक आप 12 दलों ने, विपक्ष के दलों ने इस एसआईआर में क्या योगदान दिया है पहले ये बताइए। बहस वही चल रही थी कि एसआईआर से देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। महाराष्ट्र में एसआईआर करो, बिहार में एसआईआर ना करो, यह है विपक्ष का दोहरा मापदंड। तो कुल मिला के इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि आप 12 पॉलिटिकल पार्टीज को, विपक्ष की जो ड्रामा कर रही हैं, मातम कर रही हैं, उनको नोटिस भेजिए और नोटिस इस बात का भेजिए कि आप सहयोग करें। सहयोग कैसे कर सकते हैं साथियों, और बाद में 28 जून 2025 का अपना वीडियो दिखाऊंगा। और मुझे गाली देने वाले भी 2 कौड़ी के लोगों को लगेगा यार ये वाकई बंदा राय कितनी बढ़िया देता है, किसी को भी दे। तो साहब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए इस बात पर लताड़ लगाई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब हमने अपना काम 1 अगस्त तक खत्म कर लिया था, जो भी हमें करना था, अच्छा बुरा भूल जाइए। हमारे हिसाब से 65 लाख लोग उसमें वहां पर वोटर नहीं होने चाहिए थे, जिनके हमने नाम डिलीट करे। उनकी लिस्ट हम अपने बायलॉज के अनुसार नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिखाइए, तो हमने तत्काल 3 दिन के अंदर वो लिस्ट सामने रख दी। 1 महीने का आपके पास टाइम था, कब से लेकर 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, कि आपको जो भी आपत्तियां हैं, किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी को भी, पॉलिटिकल पार्टीज साथ में जुड़कर, जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का भी सहयोग लिया जाता है हमेशा जब एसआईआर होता है, आप अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर आप इलेक्शन कमीशन संबंधित कार्यालय में जाइए। इलेक्शन कमीशन ने यह तक कहा कि अभी लगभग 2.5 लाख आपत्तियां आई हैं। 2.5 लाख लगभग बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा लगभग 77,890 बीएलओ धरातल पर काम कर रहे हैं। हमने अपने बीएलओ को यह डायरेक्शन दिया है कि कम से कम आप 8 से 12, 10 पकड़ लेते हैं, 10 मैटर्स को जो आपके पास आए, एक दिन में उनको सॉर्ट आउट करिए, 10 मैटर्स को, और वॉर फुटिंग पर आपको काम करना है। कितने बीएलओ काम कर रहे हैं? लगभग 77,900 काम कर रहे हैं। 10 अगर वो आपत्तियां उनके पास पहुंचेंगी तो एक दिन में कितनी आपत्तियां सॉर्ट आउट हो सकती हैं? 77,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7,70,000 आपत्तियां एक दिन में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हमारे पास 1 महीने का समय था आपत्तियों का, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। 7 लाख हो सकती हैं एक दिन में। 30 दिन में कितनी हो सकती हैं साथियों? आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, करोड़ों तक बात पहुंच जाती है, 2 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है। हम चलिए इसको भी आधा कर देते हैं और मात्र 1 करोड़ कर देते हैं। एक दिन में एक बीएलओ अगर 5 मैटर्स को सॉर्ट आउट करता है रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स को देखकर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा तब आया जब इलेक्शन कमीशन के सम्मानित सीनियर एडवोकेट साहब ने यह बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि 23 दिन बीत चुके हैं अगस्त के महीने में। कोई भी पार्टी से जुड़ा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी काम ऐसा नहीं किया है कि इस मुहिम में हमारा वो सहयोग करें। इंडिविजुअल लेवल पर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी हम जल्दी जल्दी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी 7 दिन और हैं हमारे पास, अगर वो चाहते हैं जल्दी जल्दी काम खत्म हो, जहां एक दिन में
एक दिन में लाखों के ऊपर समाधान निकल सकते हैं। समाधान केवल 2.5 लाख के निकालने थे 1 महीने में। लेकिन मातम और ड्रामा करने वालों को वही आता है, एक नैरेटिव सेट करना और मातम और ड्रामा करना। और रिजवान अहमद जब बोलता है, उनके नाटक और ड्रामे को आपको कुचलना पड़ेगा, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि रिजवान अहमद सरकार से शिकायत कर रहे हैं। तो फटकार लगाई गई है कि 7 दिन के अंदर आओ और बताओ क्या क्या आपत्तियां हैं। वो आपत्तियां सॉर्ट अगर ना हो पाए, सहयोग करो, ना हो पाए तो फिर हमारे पास 1 सितंबर के पास आके बाद आओ कि क्यों वो सॉर्ट नहीं हो पा रही। कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई सहयोग नहीं करा, कोई योगदान नहीं दिया, सिर्फ ड्रामा करना था। और वो ही ड्रामा ये करते आ रहे हैं, पर अफसोस इस चीज को चेक नहीं किया जाता। अफसोस इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में 2 विधानसभा को लेकर कोई एक आदमी एक ट्वीट कर देता है कि वहां पर वोट घटे और कहीं बढ़े। उसके बाद वो उसको डिलीट भी कर देता है, उसके बाद वो उसकी माफी भी मांग लेता है। मैं उसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, वो भी कुछ एजेंडे के तहत हुआ होगा, पर सुनिएगा पूरी मेरी बात। तब भी उस पर मुकदमा हो जाता है, तब भी उस पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन एक आदमी खुला घूम घूम कर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लोगों की तस्वीरें दिखा रहा है, लोगों को बदनाम कर रहा है, फ्रॉड और फेक होने के आरोप लगा रहा है। और इलेक्शन कमीशन आखिरी धमकी ये दे रहा है कि अगर 7 दिन के अंदर तुमने माफी ना, या तुम माफी मांगो या तुम एफिडेविट दो। अगर तुम एफिडेविट नहीं दोगे और माफी नहीं मांगोगे तो ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारे जो आरोप थे वो निराधार थे। तो भैया उसके भी आरोप निराधार मान लो ना, जिसने ट्वीट किया, फिर ट्वीट हटाया, फिर सॉरी बोला, उसके बाद भी मुकदमा हुआ और चैनल्स पर बुला बुला के उसकी खाल भी खींची जा रही है, पता होगा ना आपको। तो इसी बात की बस मुझे शिकायत होती है। और शिकायत किस बात की होती है? कुछ 2 कौड़ी के लोगों से और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जो रिजवान अहमद की सुनते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यही हिदायत दी ना कि धरातल पर पहले मदद करो, उसके बाद कोई आपत्ति हो तो हमारे पास आना, यही दी ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज। तो सुनिए साहब, 28 जून 2025 को आपके भाई ने, कितना स्वीट और क्यूट आदमी हूं मैं, सबको कितनी बढ़िया राय देता हूं। 28 जून को राहुल गांधी और इन्हीं 12 ऑपोजिशन पार्टी के दलों को बिहार में आपके भाई ने क्या राय दी थी, बस ये सुन ली। जो विपक्ष ने मातम शुरू किया, इनको मातम नहीं करना चाहिए था, इनमें अकल नहीं है, इनको थोड़ा वेट करना चाहिए था। इन्होंने तत्काल 72 घंटे के अंदर, 48 के अंदर मातम करना शुरू कर दिया। तो पहली चीज जो इलेक्शन कमीशन ने करी कि विपक्ष को एक्सपोज कर दिया कि हम एक चीज लेके आए, आप उसमें कुछ भी संशोधन बताइए, आप कहिए आप सहयोग करेंगे, कितने फीसदी इसको कामयाब करके हम दिखाएंगे। आपने मातम शुरू कर दिया, तो सबसे पहले तो विपक्ष इसमें एक्सपोज हो गया। तस्वीर सामने आ जाएगी जिसके आधार पर आगे इस नीति को और जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकता है भारत में, और संशोधित करके बेहतर किया जा। जी हाँ साथियों, यही मुद्दा जो अब फंसा है, जो राय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे रहा है वही राय, क्या मैं तो बोलने जा रहा था ऑनरेबल फेस टू फेस वही राय फेस टू फेस ने और रिजवान अहमद ने दी थी। अरे मूर्खो, तुम वक्त से पहले क्यों मातम करना शुरू कर देते हो? थोड़ी तुमको भी नौटंकियां आनी चाहिए। ये तो तुम्हारा नरेटिव क्रश करने वाला कोई है नहीं। मुझको पार्टी बीजेपी काम पर लगा दे, फिर मैं दिखाऊं तुम्हारे नरेटिव 3-3 दिन में किस तरीके से क्रश किए जाते हैं, निस्ते नाबूद किए जाते हैं। तो तुमने जो शुरू ही में मातम शुरू कर दिया था, यही मैंने कहा था, सब्र करो, हौले रुको, पहले कुछ सहयोग करो। अरे सहयोग ना भी करो तो दिखाओ कि सहयोग कर रहे हो, उसके बाद जो शिकायतें आए वो लेके सुप्रीम कोर्ट जाओ। देखिए साहब, क्या राय देता है मंच फेस टू फेस, सबको बड़े दिल से राय देता हूं। कभी कभी लगता है कम कोई सुनता ही नहीं है यार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।